नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 69 की पावर 67 की पावर 68 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए 8, 9, 7 एंड 4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें यहाँ पर इकाई का अंक निकालना, मतलब देखो यूनिट डिजिट आउट करना है। इसलिए देखो हमें सिर्फ देखो ये इकाई के अंक से ही मतलब है, ये यूनिट डिजिट से ही मतलब है, ये इकाई के अंक से ही मतलब है। मतलब देखो ये पूरे में यानी ये ऑल में यानी हॉल में देखो बेस यानी आधार यानी पाया देखो ये 69 है, 69 है। और देखो घात यानी पावर, घात यानी पावर, घात यानी पावर देखो ये पूरा है, ये पूरा है। मतलब देखो यहाँ पर घात यानी कि पावर देखो ये 67 की पावर 68 है, 67 की पावर 68 है। अब आगे देखो हमें देखो ये 9 की पावर 67 की पावर 68 का यूनिट डिजिट निकालना है। देखो हमें ये 9 की पावर 67 की पावर 68 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले यदि हम देखो 9 की एक घात करते हैं, 9 की 1 पावर करते हैं, देखो ये 9 की एक पावर 9 ही होता है। मतलब कि देखो यूनिट डिजिट ये खुद 9 आता है, यूनिट डिजिट ये स्वयं 9 ही आता है। आगे देखो हम 9 की 2 घात करते हैं, आगे देखो ये 9 का वर्ग यानी कि 9 का स्क्वायर देखो 81 होता है, 81 होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 1 आता है, 1 आता है। अब देखो हम 9 का क्यूब करते हैं यानी कि 9 की 3 घात करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। इसलिए देखो आगे देखो ये 9 के क्यूब का मतलब देखो ये 9 की 2 घात गुणा 9 की 1 घात, फिर से एक बार ये 9 के क्यूब का मतलब देखो ये 9 की 2 घात गुणा 9 की 1 घात होगा। मतलब देखो ये 9 के क्यूब को हम देखो ये 9 स्क्वायर इंटू 9⁻1 ऐसे लिख सकते। अब ये देखो बराबर इक्वल देखो ये 9 के वर्ग का इकाई अंक 1 आता है। मतलब देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। आगे देखो ये बीच में गुणा का गुणा, आगे देखो ये 9⁻1 9 ही होता है, 9 ही होता है। ध्यान देखो ये 1 इंटू 9 यानी 9 इंटू 1 ये 9 ही होगा, 9 एकम 9 होगा, 1 9 है 9 ही होगा। मतलब देखो ये 9 के क्यूब का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। अब आगे देखो हम 9 की 4 घात करते हैं, 9 की 4 पावर करते हैं तो क्या होगा, देखो आगे सबसे पहले ये 9⁻4 का मतलब देखो ये 9 क्यूब इनटू 9⁻1 होता है। ये 9⁻4 का मतलब ये 9 क्यूब 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 इनटू देखो 9⁻1 होता है, 9 क्यूब इनटू 9⁻1 होता है। अब देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले
ये 9 क्यूब का देखो इकाई का ये 9 आता है। आगे देखो इनटू ये 9 रेस टू 1 9 ही होता है। ध्यान देखो ये 9 9 81 होगा, 81 होगा 81 जिसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट ये एक आता है 1। मतलब देखो ये 9 रेस टू 4 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये एक होगा 1 होगा, एक होगा 1 होगा। अब आगे देखो इसमें हम ध्यान से देखते हैं यानी कि ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते देखो यहाँ पर यदि पावर ऑड है यानी कि विषम है तो देखो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का खुद 9 ही। अब देखो ये 3 देखो ये ऑड है यानी कि विषम है तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक देखो ये 9 खुद ही आता है, 9 स्वयं ही आता है। आगे देखो यहाँ पर ये दो पावर सम संख्या यानी कि इवन नंबर है तो देखो यहाँ पर इकाई का एक देखो यहाँ पर देखो ये 9 की 4 पावर देखो ये 4 इवन नंबर है, ये 4 इवन नंबर यानी देखो सम संख्या तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक एक ही आता है, यूनिट डिजिट 1 ही आता है। मतलब देखो यदि 9 की पावर एक विषम संख्या यानी देखो ऑड नंबर देखो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये खुद 9 ही आएगा। आगे देखो यदि 9 की पावर देखो एक सम संख्या यानी देखो इवन नंबर है, सम संख्या है यानी इवन नंबर देखो ऐसे केस में देखो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का देखो ये 1 आएगा 1 आएगा, 1 आएगा 1 आएगा, 1 आएगा 1 आएगा। मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास ये 9 तो है। आगे देखो ये जो पावर है यानी ये जो घात है वो सम होगा कि विषम होगा वो ढूंढना पड़ेगा, वो फाइंड करना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार ये जो घात है यानी देखो ये 67 रेस टू 68, 67 रेस टू 68, 67 रेस टू 68 विषम होगा कि सम होगा उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये 67 की पावर 68 का मतलब देखो 67 गुणा 67 गुणा डॉट 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 देखो ये 68 टाइम्स तक आएगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 67 की पावर 68 का मतलब देखो ये 67 को देखो गुणा में देखो ये 68 टाइम्स राइट करना। देखो ये 68 टाइम्स राइट करना है। अब आगे देखो ये 67 देखो ऑड नंबर है, एक विषम संख्या। आगे देखो ये फिर से सभी ऑड नंबर ही है, ये सभी विषम संख्या ही है। ऑल ऑफ ऑड नंबर्स, ऑल ऑफ ऑड नंबर्स। ध्यान देखो ये सम संख्या का गुणा हम सम संख्या के देखो विषम संख्या का गुणा हम विषम संख्या के साथ करें। देखो ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम ऑड नंबर के साथ करें। देखो ये ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम ऑड नंबर के साथ करेंगे तो हमें देखो ऑड ही मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। आइए फिर से सेम टू सेम ऑड नंबर का गुणा हम ऑड नंबर के साथ करेंगे तो हमें फिर से ऑड ही मिलेगा। यानी कि हमें देखो ऑड ही मिलते रहेगा, ऑड ही मिलते रहेगा, विषम ही मिलेगा। दैट इज यानी कि देखो ये 67 की पावर 68 देखो ये विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा। अब देखो हमें पता है देखो 9 की पावर देखो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर देखो 9 होता है, 9 होता है। मतलब कि देखो ये 9 की पावर 67 की पावर 68 का इकाई का देखो 9 होगा। मतलब देखो 69 की पावर 67 की पावर 68 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 9 होगा, 9 होगा।
9 होगा, 9 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प में आपका सही विकल्प होगा। और आगे देखो ये क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते, दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते। तो आगे देखो उसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये घात को यानी कि पावर को, ये घात को यानी कि पावर को देखो 4 से डिवाइड करके शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना। देखो ये घात को 4 से भाग देकर देखो रिमाइंडर निकालना होता है। ताकि देखो हमें 67 की पावर 68, 67 की पावर 68, देखो 67 की पावर 68 देखो 4 से डिवाइड करके देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है। शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना। देखो ये कैसे निकलेगा, कैसे होगा हाउ देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ऊपर में देखो ये 67 की पावर 68 है, 67 की पावर 68। तो आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो इसमें देखो ये पाया को यानी कि आधार को यानी कि बेस को ही देखो ये 4 से डिवाइड कर देना। देखो फिर से एक बार देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में मतलब देखो ये घात वाली संख्या हो यानी कि पावर वाला नंबर हो और हमें शेषफल निकालना हो यानी कि रिमाइंडर आउट करना, तो उसके लिए सिर्फ देखो ये बेस को ही ध्यान में लेना। मतलब देखो यहाँ पर ये 67 की पावर 68 में देखो बेस देखो ये 67 है और पाया देखो बेस 67 है और घात यानी कि देखो पावर ये 68। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये पाया को ही ध्यान में मतलब देखो ये 67 को देखो ये 4 से डिवाइड करना है, ये 67 को 4 से डिवाइड करना है, 67 को 4 से डिवाइड करना है। तो अगर सबसे पहले यहाँ पर 4 एकम 4 दो 6 माइनस 4 दो ये 7 नीचे आएगा। ध्यान दो यहाँ पर 4 छक्के 24 होगा। ध्यान देखो ये 27 माइनस 24 देखो 3 होगा 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 3 होगा। परंतु बट यदि ये 3 को हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो यहाँ पर 3 की पावर 68 आएगा। देखो ऐसा करने पर हमें देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर देखो ये 3 मिलता है। तो अब आगे क्या आएगा देखो, अब आगे देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 3 की पावर 68 आएगा, 3 की पावर 68 आएगा। और आगे देखो ये 3 की पावर 68 को 3 की पावर 68 देखो ये फिर से 4 से डिवाइड करना होता है। देखो ये 3 की पावर 68 को देखो फिर से देखो ये 4 से ही डिवाइड करना होता है। ये 3 की पावर 68 को देखो फिर से 4 से डिवाइड करके देखो शेषफल निकालना होता है। परंतु
परंतु बट देखो ये 3:68 का हमें आंसर पता नहीं। देखो ये 3:68 का आंसर हमें पता नहीं है। ये 3:68 का आंसर हमें पता नहीं है, तो इसलिए देखो यहाँ पर देखो नेगेटिव रिमाइंडर निकालना होता है। नेगेटिव रिमाइंडर निकालना होता है, नकारात्मक शेषफल आउट करना होता है, नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने लास्ट देखो ये 4 छक्के 24 किया, ये 4 छक्के हमने 24 किया। देखो यहाँ पर यदि हम देखो 4 सत्ते 28 करते हैं, 4 सत्ते 28 करते हैं, तो आगे देखो ये 27 माइनस 28, देखो ये 27 माइनस 28, ये 27 माइनस 28 देखो -1 होगा, -1 होगा, -1 होगा, -1 होगा। ध्यान आगे देखो यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करना देखो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो यदि अगर यहाँ पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर देखो 1 आता है या फिर -1 आता है, 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 तो 1 आता है या फिर -1 आता है। देखो ऐसे कैसे देखो रिमाइंडर फाइंड करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। मतलब कि देखो हमेशा ऑलवेज देखो शेषफल 1 आए या फिर -1 आए, शेषफल 1 आए या फिर -1 आए, ऐसा ट्राई करना होता है। 1 लाना या फिर -1 लाना। तो आगे देखो यहाँ पर देखो ये 1 तो नहीं आएगा, 1 तो नहीं आएगा, पर देखो यहाँ पर -1 जरूर आएगा, -1 जरूर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये -1 रेस्ट देखो ये 68 होगा, ये -1 रेस्ट 68 होगा। मतलब यहाँ जो रिमाइंडर आएगा उसके पावर में देखो ये 68 को लिखना है, मतलब पावर का पावर ऐसे रहेगा। आगे देखो ये डिवाइड 4 फिर से लिखना ही है। देखो ये डिवाइड 4 फिर से लिखना है। देखो ये भाग 4 फिर से लिखना ही है। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये -1/68 क्या होगा, ये -1/68 क्या होगा? देखो ये -1/68 देखो 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो ये 68 देखो ये सम संख्या है, इवन नंबर है। ध्यान देखो ये -1 सम संख्या यानी कि इवन नंबर देखो हमेशा एक ही आता, यानी देखो पॉजिटिव 1 आता, यानी 1 आता। देखो नीचे में ये 4 है, डिवाइड में 4 से। अब देखो यहाँ पर देखो ये 1 को 4 से डिवाइड करना है, ये 1 को 4 से भाग देना है। पर देखो ये 1 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर, देखो 1 को हम 4 से भाग नहीं दे सकते। इसे देखो ये एक ही आपका शेषफल होगा, ये एक ही आपका शेषफल यानी रिमाइंडर होगा, ये एक ही आपका शेषफल यानी रिमाइंडर होगा। मतलब कि देखो ये 67 की पावर 68 को 67 की पावर 68 देखो ये 4 से डिवाइड करने पर हमें शेषफल 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आगे देखो ये 1 को उठा कर देखो ये 9 की पावर में लिख देना है। देखो ये 1 को देखो ये 9 की पावर में लिख देना, मतलब देखो
9 की एक पावर का जो यूनिट डिजिट होगा वो ही यूनिट डिजिट, देखो ये 9 की पावर 67 की पावर 68 का होगा, मतलब देखो ये 69 की पावर 67 की पावर 68 का होगा। देन देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर 9 की एक पावर ये 9 ही होता है, ये खुद 9 ही होता है, मतलब देखो ये पूरे का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 9 होगा, 9 होगा, ये 9 ही होगा, 9 ही होगा। इस तरह से आप दो प्रकार से समझ सकते हो। दो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 74 की पावर 73 की पावर 72 की पावर 71 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। अब आगे देखो हमें देखो यूनिट डिजिट निकालना है, इसलिए हमें से देखो ये यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। मतलब देखो ये पूरी संख्या में देखो बेस यानी पाया यानी आधार देखो ये 74 है, और आगे देखो पावर यानी कि घात, पावर यानी घात देखो ये 73 की पावर 72 की पावर 71। देखो फिर से एक बार देखो ये पूरी संख्या में पावर यानी घात देखो ये 73 की पावर देखो 72 की पावर 71 है, मतलब ये बेस यहाँ पर 74 है। मतलब देखो हम ये 4 की पावर 73 की पावर 72 की पावर 71 का यूनिट डिजिट निकाले हो, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम कहानी है, सेम टू सेम स्टोरी। ताकि सबसे पहले देखो यदि हम 4 की एक घात करते हैं, 4 की एक पावर करते हैं, तो आगे देखो 4 की एक घात 4 ही होता है, ये खुद 4 ही आता है। आगे देखो मतलब यूनिट डिजिट ये खुद 4 होगा। देखो 4 की 2 घात हम करते हैं, देखो 4 की 2 घात 16 होता है, 16 होता है, मतलब देखो यूनिट डिजिट ये 6 आता है, 6 आता है। आगे देखो यदि हम 4 की 3 घात करते हैं, देखो ये 4 की 3 घात 64 होता है, 64 होता है, मतलब देखो यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 आता है। देखो 4 की 4 घात हम करते हैं, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 4 की 4 घात का मतलब देखो ये 4 की 3 घात गुणा 4 की 1 घात होता है। देन आगे देखो ये 4 की 3 घात का यूनिट डिजिट ये 4 है, आगे देखो गुणा 4 की 1 घात 4 ही होगा। देन देखो बराबर 4 चौके 16 होगा, जिसमें यूनिट डिजिट देखो ये 6 आता है, 6 आता है, मतलब देखो ये 4 की 4 पावर का यूनिट डिजिट यानी इकाई का से होगा। अब देखो इसमें हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते, देखो यदि पावर एक विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है, देखो यूनिट डिजिट ये खुद 4 ही आता है। देखो 4 की पावर यदि इवन नंबर यानी तो सम संख्या, देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो 6 आता है, सीखता है यूनिट डिजिट 6 आता है, सीखता है 6 आता है, 6 ही आता है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो ये घात यानी कि ये पावर विषम होगा कि सम होगा उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ये फाइंड कैसे होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो देखो ये पावर में यानी कि ये घात में हम पर्टिकुलर देखते हैं, ये घात में भी हम पर्टिकुलर देखते हैं, सेपरेट
देखते देखो यहाँ पर इसमें घात में पाया यानी कि आधा यानी कि बेस देखो ये 73 है। देखो ये पूरी संख्या में बेस यानी कि पाया यानी कि आधा देखो ये 73 है 73 है। आगे देखो घात यानी कि पावर देखो ये 72 की पावर 71 है 72 की पावर 71। देखो फिर से एक बार वंस मोर वर्ष देखो ये पूरी संख्या को हम लेते हैं तो देखो पाया ये 74 है। आगे देखो घात ये पूरी संख्या होगा पर देखो हम इतनी संख्या को ही ध्यान में लेते हैं तो देखो इसमें पाया यानी कि आधा यानी कि बेस देखो ये 73 होगा और घात यानी कि देखो पावर ये 72 की पावर 72 होगा। अब आगे देखो ये 73 की पावर 72 की पावर 71 का मतलब देखो ये 73 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ये 73 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन देखो ये 73 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में देखो कितने बार लिखना है हाउ मेनी टाइम्स राइट कर रहे देखो ये 73 को देखो ये 72 की पावर 71 के बराबर लिखना है। देखो ये 72 की पावर 71 के बराबर लिखना है। तो अब देखो सबसे पहले देखो ये 73 एक ऑड नंबर है विषम संख्या। आइए देखो ये फिर से ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है। ध्यान देखो ये ऑड में ऑड का गुणा हम करेंगे तो हमें ऑड ही मिलेगा। आगे देखो फिर से ऑड में ऑड का गुणा करेंगे तो हमें ऑड ही मिलेगा। इन शॉर्ट सारा गुणा हम करेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा विषम संख्या ही मिलेगा। मतलब देखो ये 73 की पावर 72 की पावर 71 देखो ये विषम संख्या है ऑड नंबर है विषम संख्या है। मतलब कि देखो यदि अगर एक पाया यानी आधा यानी कि बेस देखो ये एक विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है। ताकि देखो उसकी हम जितनी भी पावर करेंगे जितनी भी पावर चढ़ाएंगे तो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज सदा देखो विषम संख्या ही आएगा ऑड नंबर ही आएगा। उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा। यदि देखो यहाँ पर बेस यानी पाया यानी आधा देखो यदि एक इवन नंबर होता है यानी सम संख्या होता है तो ऐसे केस में देखो ये विषम सम संख्या के यानी इवन नंबर की जितनी भी पावर होती जितनी भी हम पावर चढ़ाते जितनी भी हम पावर चढ़ाएंगे जितनी भी घात चढ़ाएंगे तो देखो आंसर हमेशा ऑलवेज देखो सम संख्या ही आएगा इवन नंबर ही आएगा सम संख्या ही आएगा इवन नंबर ही आएगा। इन शॉर्ट देखो विषम देखो ऑड रेस टू कुछ भी हो ऑड रेस टू आंसर ऑड ही आएगा। उल्टा इवन रेस टू कुछ भी हो आंसर हमेशा इवन ही आएगा सम ही आएगा। तो देखो यहाँ पर ऑड आता है मतलब देखो ये 4 की पावर विषम संख्या है ऑड नंबर है तो हमें पता है देखो 4 की ऑड पावर 4 ही आता है। देखो ये 4 ही आता है मतलब देखो ये 4 की पावर 73 की पावर 72 की पावर 71 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 4 होगा खुद 4 होगा खुद 4 होगा। मतलब देखो ये 74 की पावर 73 की पावर 72 की पावर 71 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 4 होगा 4
4 होगा। इसलिए देखो 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 ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन मतलब देखो इस क्वेश्चन का भी देखो ऑप्शन ये ही है, यही चारों ऑप्शन लेना है। अब आगे देखो ये क्वेश्चन को आप देखो दूसरे तरीके से भी समझ सकते, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते। उसमें देखो ये पावर को यानी कि घात को देखो 4 से भाग देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना होता है। मतलब कि मीन्स देखो ये 73 की पावर 72 की पावर 70 73 की पावर 72 की पावर 71 को देखो 4 से डिवाइड करके यानी 4 से भाग देकर देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकाल। देखो ये कैसे होगा, कैसे देखो सबसे पहले देखो ये पूरी संख्या में देखो ये पूरी संख्या देखो बेस यानी आधा यानी कि पाई देखो ये 73 है और घात यानी कि देखो पावर देखो ये 72 की पावर 71 है, 72 की पावर 71 है। अब आगे देखो 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 ये घात को यानी कि पावर को भूल जाना है। ये घात को यानी कि पावर को भूल जाए मतलब देखो सिर्फ देखो ये 73 को ही 4 से डिवाइड करना है, ये 73 को ही 4 से डिवाइड करना है और शेषफल निकालना है, रिमाइंडर आउट करना है। देखो सबसे पहले देखो हमें शेषफल कैसा लाना है, शेषफल हमें कैसा लाना है। देखो शेषफल हमें 1 लाना है या फिर -1 लाना है, 1 लाना है -1 लाना है, 1 लाना है या फिर -1 लाना है। यदि हम शेषफल 1 या फिर -1 ला देते हैं, शेषफल हम 1 या फिर -1 1 या फिर -1 ला देते हैं। देखो ऐसे केस में ये कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगा, ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर हमें देखो इस 73 को देखो 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 1 4 होगा, देखो ये 7 - 4 3 होगा, 3 होगा। देखो ये 3 नीचे आएगा। देखो यहाँ पर देखो ये 4 8 32 होगा। आगे देखो 33 - 30 तो देखो 1 होगा 1 होगा। देखो यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर हमें 1 मिल जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर हमें 1 मिल जाता है। इसलिए देखो ये कैलकुलेशन अब बहुत सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 1 की पावर में देखो ये 72 की पावर ये 71 आएगा। देखो ये 1 की पावर ये 72 की पावर 71 आएगा। अब देखो इसको ये फिर से 4 से डिवाइड करना। देखो अगेन ये 4 से भाग देना है। तो अब देखो बराबर इक्वल देखो इसमें देखो बेस यानी कि पाया यानी कि आधा देखो ये 1 है और पावर ये 72 की पावर 71 है। तो देखो
यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि निश्चित करना पड़ेगा देखो ये 72 की पावर 71 इवन होगा कि फिर ऑड होगा। फिर से एक बार, अब आगे हमें डिसाइड करना पड़ेगा, देखो ये 72 की पावर 71 ऑड होगा कि फिर इवन होगा, सम होगा कि फिर विषम होगा। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये संख्या में यानी ये घात में, ये पर्टिकुलर घात में, ये पर्टिकुलर पावर में देखो पाया यानी कि आधा यानी कि बेस देखो ये 72 है, 72 है। और देखो आगे घात यानी कि देखो पावर ये 71 है, 71 है। तो अब आगे देखो, अब देखो ये 72 की पावर 71 का मतलब देखो ये 72 गुणा 72 गुणा 70 गुणा डॉट 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 होता है। मतलब देखो 72 को गुणा में 71 बार लिखना है, ये 72 को गुणा में 71 बार लिखना है। अब आगे देखो ये 72 देखो ये इवन नंबर है, 72 इवन नंबर है, 72 इवन नंबर है। देन देखो इवन का गुणा इवन के साथ हम करेंगे तो हमें इवन ही मिलेगा। देखो फिर से इवन का गुणा हम इवन के साथ करेंगे तो हमें फिर से इवन ही मिलेगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा हमें इवन ही मिलेगा, सम ही मिलेगा, इवन ही मिलेगा, सम ही मिलेगा। मतलब देखो ये 72 की पावर 71, 72 की पावर 71 देखो ये सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। देना देखो ये 1 की पावर इवन, 1 की पावर इवन, 1 की पावर इवन, 1 की पावर इवन, देखो 1 की पावर इवन, 1 की पावर इवन देखो 1 ही होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है। देखो ये आपके लिए देखो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये बात आपको देखो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखो हकीकत में देखो यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, मतलब कि 1 की घात इवन हो चाहे ऑड हो, 1 की घात इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर तो एक ही आएगा, 1 ही आएगा, एक ही आएगा, 1 ही आएगा। मतलब तो ये जस्ट आपके लिए देखो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो अब देखो ये 1 को 4 से भाग देना है, ये 1 को 4 से डिवाइड करना है, ये 1 को 4 से डिवाइड करना है, 1 को 4 से डिवाइड करना है। अब देखो ये 1 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, देखो ये 1 को 4 से हम भाग नहीं, इसे देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर देखो ये 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब के मीनस दैट देखो ये 73 की पावर 72 की पावर 70 मतलब देखो ये 4 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर यानी शेषफल 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो ये 1 को उठा कर देखो ये 4 की पावर में लिख देना है। मतलब देखो ये 4 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 4 की पावर यानी 4 की घात 73 की घात 72 की घात 71 का होगा। मतलब देखो 74 की पावर 73 की पावर 72 की पावर 72 का 71 का होगा। तो अब देखो बराबर देखो ये 4 की 1 घात 4 ही होता है, 4 ही होता है। मतलब देखो ये पूरे का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ये 4 होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार आप 2 तरीके से समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। थर्ड
क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 459 इंटू 46 इंटू देखो 288 इंटू 484 के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट में यानी कि देखो मल्टीप्लिकेशन में इकाई का यानी यूनिट डिजिट 2 है तो ए के स्थान पर क्या कौन सा अंक होगा, ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ए के प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। 3 5 7 8 3 5 7 8 3 5 7 8। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही सॉल्व होगा। तो देखो सबसे पहले देखो हम यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए देखो हमें सिर्फ देखो ये यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये 9 गुणा 6 गुणा 1 गुणा ये 4 होगा। देखो फिर से एक बार वंस में देखो ये 9 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 आएगा और बराबर इक्वल देखो ये 2 होता है 2 होता है। देखो ये भी यूनिट डिजिट है ये 2 भी यूनिट डिजिट, इसलिए देखो हमने दोनों को देखो कंपेयर कर दिया, मतलब देखो दोनों को बराबर ले लिया। अब देखो ध्यान रखो इसलिए अब देखो सबसे पहले यहाँ पर 9 सके 54 होगा 54 होगा। ध्यान देखो ये 54 में देखो इकाई का देखो ये 4 आता है। अब देखो ये 4 चौके 16 होगा जिसमें इकाई का देखो ये 6 आता है, मतलब यहाँ पर हमें ये 1 गुणा 6 मिलेगा और बराबर ये 2 होता है। अब आगे देखो यहाँ पर एक की वैल्यू हम क्या रखें, एक का मान क्या रखें जिससे देखो ये 2 आ जाए 2 आ जाएगा। तो अब आगे देखो हम ये ऑप्शन को ही उठा लेते हैं, ऑप्शन को ही उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है गिवन, देखो ये एक ही जगह पर हम 3 रखते हैं, देखो 6 दिया 18 मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगा 2 नहीं आएगा, मतलब ये विकल्प ये आपका सही विकल्प नहीं होगा। देखो 5 लेते हैं तो देखो 5 छक्के 30 होगा यानी कि यूनिट डिजिट 0 आएगा 2 नहीं आएगा। आगे हम 7 लेते हैं तो आगे देखो ये 7 छक्के 42 होगा 42 होगा, मतलब यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, मतलब देखो 2 बराबर 2 हो जाएगा 2 बराबर 2 होगा। मतलब देखो ये एक के स्थान पर यानी एक के प्लेस पर देखो ये 7 रखने पर ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगा, सैटिस्फाइड हो जाएगा। इसलिए देखो ये दिस 7 आपका सही आंसर, मतलब ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा, मतलब यह एक के स्थान पर ये 7 आएगा 7 आएगा। अब आगे देखो नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू टिल 100 फैक्टोरियल के अंतिम यानी लास्ट 2 अंक यानी 2 डिजिट्स क्या होंगे 11 12 13 एंड 14, मतलब देखो 1 और 1 1 और 2 1 और 3 1 और 4। तो अब आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सीख लो, देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 फैक्टोरियल का मतलब देखो एक ही होता है। आइए देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 होता है।
आगे देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब देखो ये जो उल्टा आई दिख रहा है, ये जो आपको ये उल्टा आई दिख रहा है उसको देखो फैक्टोरियल बोलते हैं, कॉल्ड फैक्टोरियल, कॉल्ड फैक्टोरियल। आगे देखो 3 फैक्टोरियल बराबर को देखो ये 3 into 2 into 1 होता है। देखो 4 फैक्टोरियल बराबर देखो 4 into 3 into 2 into 1 होता है। देखो 5 फैक्टोरियल इक्वल टू बराबर देखो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है। देखो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है। मतलब देखो ये फैक्टोरियल का मतलब, ये फैक्टोरियल का मीनिंग देखो उस संख्या को देखो 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 ये फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल का मतलब, ये फैक्टोरियल का मतलब देखो एक से लेकर देखो उस संख्या तक गुणा करना होता है। एक से लेकर उस नंबर तक यानी उस संख्या तक गुणा करना होता है। मतलब देखो ये एक फैक्टोरियल बराबर एक होगा। आगे देखो ये 2 फैक्टोरियल बराबर देखो ये 2 गुणा 1 मतलब 2 से 1 तक जाना है। देखो 3 फैक्टोरियल बराबर देखो ये 3 into 2 into 1 मतलब देखो 3 से देखो 1 तक जाना है। देखो सेम टू सेम 4 फैक्टोरियल बराबर देखो 4 into 3 into 2 into 1 होता है। मतलब देखो 4 से लेकर 1 तक जाना, सेम टू सेम 5 से लेकर 1 तक जाना होता है। अब देखो बराबर देखो यहाँ पर ये 2 into 1 2 होगा। आगे देखो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 होगा। एक का गुणा करो चाहे ना करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर 4 किया बराबर देखो 12 दूनी 24 होगा 20 होगा। देखो बराबर देखो 5 चौके 20 होगा। 20 दिया 60 दूनी 120 होगा 120 का मतलब देखो 1 फैक्टोरियल 1 देखो 2 फैक्टोरियल 2 देखो 3 फैक्टोरियल 6 होगा। आगे 4 फैक्टोरियल 24 होगा और देखो ये 5 फैक्टोरियल देखो ये 120 होता है 120 होता है 120 होता है। अब आगे देखो ये 5 फैक्टोरियल में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखो फिर से ये 5 फैक्टोरियल में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल में देखो ये जैसे ही 5 आता है, ये 5 आता है। आगे देखो ये 5 का बेटा देखो मुलाकात बेटा यानी कि मुलाकात देखो ये 2 के साथ यानी देखो ये सम संख्या के साथ यानी इवन नंबर के साथ वैसे देखो हमें लास्ट में शून्य मिलेगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर ऊपर से देखो ये 5 फैक्टोरियल देखो ये 5 आता है। देखो ये 5 का बेटा जैसे ही 2 के साथ ये 2 के साथ मतलब देखो ये सम संख्या के साथ यानी देखो इवन नंबर के साथ होगा। देखो ये हमें लास्ट में 1 0 देगा 1 0 देगा 1 0 देगा 1 0 देगा। अब आगे देखो अब 6 फैक्टोरियल में क्या होगा तो देखो 6 फैक्टोरियल में देखो 5 एक बार ही आएगा और देखो इवन संख्या तो कई सारी होगी। देखो इवन नंबर्स यानी सम संख्या देखो कई सारी होगी पर देखो ये 5 एक ही होगा 5 एक ही होगा। इसे देखो लास्ट में हमें एक ही शून्य मिलेगा, लास्ट में हमें केवल 1 0 ही मिलेगा। देखो हम 7 फैक्टोरियल करेंगे तो सेम टू सेम हमें लास्ट में एक शून्य ही मिलेगा क्योंकि देखो 2 तो आपको कई सारे मिलेंगे पर 5 आपको एक ही मिलेगा। सेम टू सेम कहानी देखो 8 फैक्टोरियल आगे 9 फैक्टोरियल में भी हो गए। अब देखो मेन बात देखो 10 फैक्टोरियल में क्या होगा, 10 फैक्टोरियल में क्या देखो 10 फैक्टोरियल में देखो 5 2 बार हो जाएगा, 5
सबसे पहले 10 आएगा, तो 10 में हमें ऑलरेडी 5 मिल जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है। इसलिए देखो इसमें 10 फैक्टर देखो 5 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा, और देखो 2 तो हमें कई सारे मिल जाएंगे। ध्यान देखो ये 1 5 देखो 1 2 के साथ देखो ये 5 ये 5 1 2 के साथ देखो फिर से कर ये 5 का बेटा 2 के साथ होता है, देखो हमें 1 शून्य देता है। और यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा ये 5 भी जैसे 2 के साथ बैठेगा, ये 5 देखो दूसरा 5 भी जैसे सम संख्या के साथ यानी इवन नंबर से यानी देखो 2 के साथ बैठेगा, तो देखो हमें फिर से 1 शून्य देगा, दूसरा शून्य भी देगा। मतलब देखो 10 फैक्टोरियल में अंतिम में 2 शून्य आएगा, 10 फैक्टोरियल में अंतिम में 2 शून्य आएगा। अरे देखो सेम टू सेम 11 फैक्टोरियल में भी लास्ट में 2 जीरो आएगा, क्योंकि देखो 5 की संख्या 2 है इसलिए 5 की संख्या 2 है इसलिए। अब देखो हमें देखो लास्ट के 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं, अंतिम 2 अंक ही फाइंड करने हैं, अंतिम 2 अंक ही फाइंड करने। इसलिए देखो यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं है, 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 यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं। मतलब देखो यहाँ पर देखो हमें ये योग का अंतिम 2 अंक निकालना है। तो सबसे पहले ये 1 फैक्टर देखो ये 1 होता है, 1 होता है। आगे देखो ये 2 फैक्टोरियल देखो 2 होता है, प्लस देखो 3 फैक्टोरियल देखो ये 6 होता है, प्लस 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 देखो ये 4 फैक्टोरियल देखो ये 24 होता है, 24 होता है। आगे देखो प्लस प्लस 5 फैक्टोरियल देखो ये 120 होता है, 120 होता है, 100 प्लस 6 फैक्टोरियल देखो ये 720 होता है, 720 देखो ये खुद से निकाल लेना है, खुद से फाइंड कर लेना है, देखो गुणा करके खुद से निकाल लेना है। देखो प्लस प्लस देखो 7 फैक्टर देखो ये 50 40 होता है, प्लस देखो ये 50 40 होता है, 5040 होता है। देखो प्लस प्लस देखो प्लस 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 देखो ये 8 फैक्टोरियल देखो लास्ट में यानी कि अंत में, ये 8 फैक्टोरियल के लास्ट में यानी कि अंतिम में देखो ये 20 आता है, 20 आता है, 20 आता है, 20 मतलब देखो लास्ट के 2 डिजिट देखो 2 और 0 आएगा। आगे देखो प्लस 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 देखो ये 9 फैक्टोरियल देखो अंतिम अंक देखो ये 80 आता है, देखो ये खुद से निकाल लेना है, देखो ये ऐसे गुणा करके देखो खुद से निकाल लेना है। देखो ये 9 फैक्टोरियल देखो अंतिम में देखो 80 आता है, मतलब देखो लास्ट 2 डिजिट्स 8 और 0 आता है, 8 और 0 आता है, मतलब देखो इसके आगे भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा, कुछ ना कुछ डिजिट रहा। अब देखो प्लस 10 फैक्टोरियल में देखो लास्ट में देखो ये 2 शून्य आता है, 2 शून्य आता है, मतलब देखो आगे में भी कुछ ना कुछ रहा, पर हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखो हमें अंतिम 2 अंक ही निकाले, लास्ट 2 डिजिट ही फाइंड करने हैं इसलिए। अब आगे देखो ये 1 को हम 0 0 1 ऐसे सेम टू सेम, ये 2 को भी हम 0 0 2 ऐसे, आगे देखो ये 6 को भी हम 0 0 6 ऐसे, आगे देखो ये 24 को भी हम 0 24 ऐसे, मतलब देखो आगे में हम
असंख्य शून्य इससे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे देखो हमें ये एडिशन करना है, मतलब देखो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा उसको ढूंढना है, उसको फाइंड करना है। मतलब देखो यहाँ पर 100 फैक्टोरियल तक जाने की जरूरत नहीं, 100 फैक्टोरियल तक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये 10 फैक्टोरियल देखो, 10 फैक्टोरियल से देखो, 10 फैक्टोरियल से देखो, 10 फैक्टोरियल से देखो लास्ट में 2 जीरो ही आएगा, 2 जीरो ही आएगा, 2 शून्य ही आएगा। इसलिए देखो ये लास्ट 2 डिजिट्स आएगा, अंतिम के 2 अंक आएगा, वो देखो सिर्फ देखो ये 9 फैक्टोरियल पर ही निर्भर करेगा। ये 9 फैक्टोरियल तक ही 9 फैक्टोरियल तक ही निर्भर करेगा, उस पर ही डिसाइड करेगा। मतलब देखो 10 फैक्टोरियल से हमें मतलब ही नहीं है, मतलब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखो 9 फैक्टोरियल तक ही है, 9 फैक्टोरियल तक ही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर हमें एडिशन करना है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो ये 1 प्लस 2 3 होगा, आगे देखो 3 और 6 देखो 9 का, देखो 9 और 4 13 होगा, 13 होगा। अब देखो यहाँ पर सारे शून्य ही है, इसलिए देखो 13 आने से देखो 13 आने से देखो ये एक देखो यहाँ पर हासिल होगा, यहाँ पर हासिल होगा, कैरी होगा, और ये 3 नीचे में आएगा, ये 3 बिलो में आएगा। अब देखो ये 1 आगे देखो ये 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 3 होगा, देखो 3 और 2 5 होगा, ये 5 और 2 7 होगा, 7 और 4 11 होगा, 11 होगा, आगे देखो 11 और 2 13 होगा, आगे देखो 13 और 8 देखो 21 होगा, 21 होगा। इसलिए देखो ये दो इधर हासिल होगा, कैरी होगा, ये 2 इधर हासिल होगा, कैरी होगा, और ये एक देखो यहाँ पर नीचे में आएगा, बिलो में आएगा, नीचे में आएगा, बिलो में आएगा। मतलब कि मीन्स देखो ये पूरे एडिशन का यानी कि योग का यानी कि सम का अंतिम 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट देखो से लो, ये 13 होगा, 13 होगा, मतलब देखो 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 6 की 15 पावर माइनस 7 की 4 पावर माइनस 9 की 13 पावर का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 2 4 and 6, 0 2 4 and 6। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर देखो ये 6 है, ये 6 ध्यान रखो, 6 की हम जितने भी पावर चढ़ाएंगे तो भी यूनिट डिजिट बदलेगा नहीं। मतलब देखो ये 6⁻15 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का ये खुद से ही आएगा, ये स्वयं से ही आएगा, 6 ही आएगा। मतलब कि देखो 0 1 5 6, 0 1 5 6, no change कैटेगरी में आता है, नो चेंज कैटेगरी में आता है। मतलब यदि यूनिट डिजिट देखो 0 है या फिर 1 है या फिर 5 है या फिर 6, देखो यूनिट डिजिट बदलेगा ही नहीं। मतलब देखो वो डिजिट ही आ जाएगा,
वो डिजिट भी आ जाएगा। अब देखिए माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। अब आगे देखो ये 7 की 4 मतलब देखो यहाँ पर हमें सेपरेट सेपरेट यूनिट डिजिट निकालना है, सेपरेट सेपरेट यूनिट डिजिट निकालना है। देखो ये 7 की 4 पावर का यूनिट डिजिट क्या है, सबसे पहले ये 7 की 4 का 4 पावर का मतलब देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है। मतलब देखो ये 7 को गुणा में 4 बार लिखना होता है। ध्यान देखो बराबर, सबसे पहले देखो 7 सत्ते 49, आगे देखो गुणा का गुणा, फिर से 7 सत्ते 49 होगा, आगे देखो बराबर। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। ध्यान देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पर भी 9 है। ध्यान देखो ये 9 गुणा 9 81 होगा, 81। मतलब यूनिट डिजिट एक आएगा। मतलब ये 7 की 4 पावर का यूनिट डिजिट यानी इकाई का ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। देखो ये माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ पर 9 की 13 पावर है, 9 की 13 पावर है। तो अब देखो यहाँ पर हमने जस्ट अभी अभी देखा है कि जस्ट हमने अभी अभी देखा है। देखो 9 की पावर यदि एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या, देखो उसका यूनिट डिजिट देखो हमेशा ऑलवेज होता है, हमेशा ऑलवेज होता है। देखो वो खुद 9 ही आता है, ये 9 ही आता है, ये 9 ही आता है, खुद 9 ही आता है, ये 9 खुद ही आता है, 9 स्वयं ही आता है, 9 स्वयं ही आता है। अब देखो बराबर यहाँ पर यहाँ से आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले है सेक्स का देखो ये -1 -9 यानी कि -9 -1 -10 होगा, -10 होगा, ऋणात्मक 10 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। इसलिए देखो आगे बराबर इक्वल देखो सी लो देखो सी, तो यहाँ पर ये 6 माइनस 0 आएगा। देखो ये 6 माइनस 0 आएगा, ये 6 माइनस 0 आएगा। देखो बराबर इक्वल तो 6 माइनस 4 6 माइनस 0 6 माइनस 0 6 माइनस 0, देखो ये 6 माइनस 0 6 माइनस 0, देखो ये 6 ही होगा, 6 ही होगा, 6 ही होगा। मतलब देखो इसका यूनिट डिजिट देखो ये से होगा 6 होगा। तो देखो ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये मैटर रॉन्ग है, ये मैटर रॉन्ग है, ये मैटर रॉन्ग है, ये आंसर गलत। देखो ये 6, देखो ये 6 यानी 6, ये 6 यानी 6, देखो ये राइट आंसर नहीं है, देखो ये रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है, गलत जवाब है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन को हम यानी ये प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो इसका आंसर पॉजिटिव में नहीं आता। देखो इस पूरी संख्या का जवाब यानी उत्तर देखो पॉजिटिव में यानी कि देखो धनात्मक में, यानी देखो 0 से बड़ा नहीं आता है, 0 से बड़ा नहीं आता है। मतलब देखो इसका आंसर देखो 0 से छोटा आता है, ये पूरे का आंसर 0 से छोटा आता है, यानी देखो नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक में आता है, 0 से स्मॉल आता है यानी कि ऋणात्मक में आता है, यानी देखो नेगेटिव में आता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखो ऐसे केस में देखो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा,
पर्टिकुलर एंड सेपरेट एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा। तो अगर सबसे पहले देखो, ये 6⁵ की जगह पर हम देखो 5 ले लेते हैं। आगे देखो ये माइनस का मतलब देखो 7⁴ की जगह पर हम देखो 7 ले लेते हैं। आगे देखो ये माइनस का मतलब देखो ये 9⁵ की जगह पर हम देखो 9 देखो 6 ले देखो 6 ले लेते हैं। देखो 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ध्यान दो, बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर सबसे पहले 5 का 5 आएगा। आगे देखो ये -7 -8 यानी कि -8 -7 देखो -15 होगा, ऋणात्मक 15 होगा। मतलब देखो यदि संख्याओं का चिन्ह सेम है तो हमेशा एडिशन ही होगा और एडिशन के आगे में जो सेम चिन्ह है वो लगेगा। तो ये बराबर तो देखो क्या होगा? व्हाट विल बी तो यहाँ पर देखो ये 5 देखो +5 है, पॉजिटिव 5। अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग-अलग है, डिफरेंट है, अल्टरनेट है, यानी डिस्टिंक्ट है। तो ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है, वियोग होता है। तो अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वियोग कैसे, देखो ये सब्ट्रैक्शन यानी कि वियोग हमेशा सुना। देखो ये बिग नंबर में से देखो ये स्मॉल नंबर को घटाने पर ही मिलेगा। देखो ये सब्ट्रैक्शन यानी कि वियोग देखो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर ही मिलेगा। देखो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाने पर मिलेगा। देखो बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो बिग नंबर ये 50 और स्मॉल नंबर ये 5 है। ध्यान देखिए 15 - 5 ये 15 - 5 देखो ये 15 - 5 ये 15 - 5 देखो 10 होगा 10 होगा 10 होगा 10 होगा। आगे देखो ये 10 के आगे में 10 के अहेड देखो ये बिग नंबर का साइन लगेगा। मतलब देखो ये माइनस यहाँ पर आगे में लगेगा। मतलब देखो ये +5 -15 यानी कि -15 +5 -10 होगा। मतलब देखो ये पूरे का आंसर -10 आएगा, -10 का। तो इसमें देखो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखो ये 0 है। सुनिए देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ये 0 है, 0। मतलब देखो हमें ये माइनस से मतलब ही नहीं है, ये ऋणात्मक साइन से हमें मतलब ही नहीं है। मतलब देखो हमें देखो हमेशा ऑलवेज देखो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी। देखो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी है, क्योंकि देखो ये पूरे का आंसर देखो ये माइनस में आता है, ऋणात्मक में आता है। देखो यानी देखो लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है। तो सेम टू सेम स्टोरी, सेम टू सेम कहानी देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखो ये देखो ये दोनों संख्याओं का योग, ये दोनों संख्याओं का योग देखो इससे बड़ा ही होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये बात को यहाँ पर इक्वेट करना है, तुलना करनी। देखो ये दोनों का योग इससे बड़ा होगा। देखो यहाँ पर देखो इसके ये दोनों के योग में से इसको घटाना है। देखो ये दोनों के योग में से इसको घटाना है। देखो
ये दोनों के योग में से इसको घटाना, देखो ये दोनों के योग में से इसको घटाना, देखो ये दोनों के योग में से इसको घटाना, देखो ये दोनों के एडिशन में देखो इसको घटाना, देखो ये दोनों के एडिशन में से इसको घटाना है। मतलब ये देखो, मतलब देखो यहाँ पर ये 0 में से ये 6 को घटाएं, ये 0 में से 6 को घटाना है, ये 0 में से ये 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये देखो, मतलब देखो ये 0 तो केवल यूनिट डिजिट है, देखो ये 0 केवल यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ही है, यूनिट डिजिट ही है, इकाई का अंक ही है। किसका किसका किसका, देखो ये -7/4 -9/13 का, नहीं देखो -9/13 -7/4 का, मतलब देखो इसका मतलब देखो इसके आगे में भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा, ये शून्य के आगे में भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा। सेम टू सेम देखो ये 6 के आगे में भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा, मतलब ये 6 देखो इसका यूनिट डिजिट है, ये 6 सिर्फ देखो यूनिट डिजिट है, किसका, देखो ये 6/15 का, 6/15 का, मतलब देखो 6 के आगे में भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा। देखो यहाँ पर बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 0 में से ये 6 घटेगा नहीं, ये 0 में से ये 6 घटेगा नहीं, इसलिए देखो ये 0 को 10 बनाना होता है, 10 बनाना होता है। मतलब देखो ये 0 में 10 ऐड करना होता है, शून्य में 10 जमा करना होता है, और आगे देखो इसके पहले के अंक में से 1 घटा देना होता है, पर उसकी जरूरत हमें नहीं है। देखो यहाँ पर 10 - 6, देखो ये 10 - 6 देखो 4 होगा 4 होगा, 4 होगा 4 होगा, 4 होगा 4 होगा, 4 होगा 4 होगा। मतलब देखो ये पूरे का, ये ऑल का, ये होल का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखो ये 4 होगा 4 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा, ये विकल्प से सही विकल्प होगा। मतलब देखो ये 6 गलत आंसर होगा, ये विकल्प डी आपका सही विकल्प नहीं है। इन शॉर्ट टुक में देखो यदि ऐसे क्वेश्चन आते, मतलब देखो ये माइनस वाले आते, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखकर निश्चित कर लेना है कि डिसाइड कर लेना है देखो इसका आंसर 0 से बड़ा आता है या फिर 0 से छोटा है, मतलब देखो ग्रेटर देन 0 आता है या फिर लेस देन 0 आता है, मतलब देखो धनात्मक में आता है या फिर ऋणात्मक में आता है। यदि देखो यदि आंसर धनात्मक में है यानी देखो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, देखो ये एस होगा, मतलब देखो यहाँ पर ये 6 - 0 बराबर 6 बराबर ही होता है, ओके ही होता है। पर देखो यदि इसका आंसर 0 से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, देखो यहाँ पर उल्टा काम करना पड़ेगा, रिवर्स कार्य करना पड़ेगा। मतलब देखो हमेशा ऑलवेज बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। मतलब देखो हमें माइनस से कुछ भी लेना देना नहीं है, माइनस से कुछ भी लेना देना है। मतलब देखो इन शॉर्ट बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी है, जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से डिटेल में यानी कि देखो गहराई में समझना है, डीप में अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।